राम राम भाई, सारे भाई है ने भाई। सीएचएफ ड्राइवर का पेपर मांग रहे थे भाई, पिछले साल का। भाई ये आपके सामने सीएचएफ ड्राइवर का पहले का पुराना पेपर है, देख लो। तो भाई ये आपका पेपर, जिसके 5 पार्ट थे। पहला जीके का है 20 नंबर का, 20 नंबर की मैथ है, 20 नंबर की रीजनिंग है जो अंकों वाली है, और 20 नंबर की रीजनिंग सिर्फ आकृतियों वाली है, और 20 नंबर की लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, दो ही है। तीसरी लैंग्वेज नहीं आती इसमें, 2 लैंग्वेज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस आरएम लोढ़ा, और डी है जस्टिस रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इंटीग्रिटी, स्टैचू ऑफ करेज। देख लो। तीसरा क्वेश्चन है, 2019 में किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है? हरिद्वार, दूसरा प्रयाग जो भूतपूर्व इलाहाबाद अभी वर्तमान प्रयागराज है, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। चौथा क्वेश्चन है भाई, बीजापुर को किसके लिए जाना जाता है? गंभीर सूखे की स्थिति, गोल गुंबज, भारी वर्षा, गोमतेश्वर की प्रतिमा। पांचवा प्रश्न है भाई, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो देख लो, गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती। एक इस पे साउथ की मूवी भी है, अलकनंदा करके है शायद, उसमें हीरो का नाम बद्री रहता है। छठा क्वेश्चन है भाई, चंद्रमा एक है, धूमकेतु, सैटेलाइट, तारा, प्लेनेट। सातवां प्रश्न है भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार, वैज्ञानिक, फिल्म अभिनेता, स्पोर्ट्स कोच, खिलाड़ी। आठवां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। नौवां क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है, रसायन इंजीनियर है, उद्योगपति हैं, अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का, संपत्ति का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है भाई ये। निम्नलिखित सभी इनपुट उपकरणों के उदाहरण है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इनमें से देखना है कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, जो आउटपुट है वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए? तो 18 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था? नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, रहीम खान। 15वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2018 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जीता? भारत वटवानी, सोनम वांगचुक, ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत म्यांमार के बीच, भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबील सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ताप्ती। कौन सी पे स्थित है? ये भाई करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ज्यादातर करंट के क्वेश्चन है और नॉर्मली है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? क्वेश्चन नंबर 19 है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो रूस, भारत, ब्राजील, चीन। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, देख लो।
ये 20 क्वेश्चन हो गए भाई जीके के कंप्लीट। अभी मैथ शुरू होती है, 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? समय काम वाला है। ऑप्शन है 50, 54, 60 और 72। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% के अनुपात से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष के बाद क्या होगी? प्रतिशत का क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु की कीमत ₹75 है। यदि कीमत को पहले 20% से बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% से घटाया जाता है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो लाभ आने वाला क्वेश्चन है, ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, 1,00,000 रुपए के बिल पर 40% की छूट या 36% और फिर 4% की छूट दी जाए तो दोनों छूटों में अंतर होगा। ये भाई क्रमिक बट्टे वाला है, तो इसमें ऑप्शन है कुछ नहीं, 1440, 2500, 4000। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक डीलर किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 10% छूट देने के बाद 20% का मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य यदि 800 रुपये है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन है 900, 800, 700, 600। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस हो तो 38 + 19 - 16 × 17 भाग 3 बराबर क्या होगा? तो इसमें आपको साइन चेंज करके और इसका उत्तर निकाल लेना है। 16, 19, 18 और 12 ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि क्रम से 55, 60, 45 के 3 बैचों के औसत अंक 50, 55 और 60 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, यदि क्रम से 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक 50, 55, 60 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक हैं 53.33, 54.68 और 55 या इनमें से कोई नहीं। 28वां क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज दर पर दी गई एक धनराशि 5 वर्ष बाद ₹9800 तथा 8 वर्ष बाद 12,005 होती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देख लो भाई, ये इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। 5%, 8%, 12%, 15%। 29 का क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 7 साल बाद ₹1750 है। अगर ब्याज 2% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया जाएगा? देख लो भाई, कितना अर्जित किया जाएगा? 35, 245, 350 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक व्यक्ति ने ₹5,000 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 साल के लिए लिए और लेते ही तुरंत 2 साल के लिए किसी को 6.25%, 6 से 1/4% पर किसी को उधार दे दिए, तो बताओ उसको प्रतिवर्ष कितना लाभ हो रहा है? तो 112.50, 125, 150, 167.50 प्रतिवर्ष कितना लाभ हो रहा है वो निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 सरलीकरण का है, 6, 16, 8 में से किस अंक को जोड़ना चाहिए जिससे उनका औसत 13 हो जाए? 6, 16 और 8 में किस अंक को जोड़ना चाहिए जिससे उनका औसत 13 हो जाए? तो ये 22, 25, 20 और 18 इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत वोटों का 55% मिला, 20% वोट अमान्य थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो अन्य उम्मीदवार को मिली वैध वोटों की संख्या थी, तो 7500 में से 20% तो अमान्य हो गए, फिर जो बचे उनमें से 55% एक को मिल गए और दूसरे को कितने मिले वो निकाल।
33 क्वेश्चन है, पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसमें ऑप्शन है 25.30, 25.5, 25 और 12.25। 34 क्वेश्चन है, वह 3 अंकीय संख्या जो 6 से पूरी तरह विभाज्य है, जिसमें 6 का पूरी तरह से भाग चला जाए, वो 3 अंकों की संख्या कौन सी है, वो ज्ञात करनी है। 149, 166, 150, 151, ये इसके ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन नंबर है, एक घड़ी में क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार घंटा बजता है, तो कुल 24 घंटे में कितनी बार घंटा बजेगा, तो इसको निकालना है। 78, 136, 156, 196, ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 बराबर कितना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 2004, 2400, 1904 और 1906। क्वेश्चन नंबर 37 है, राम ने शाम को 20% लाभ पर एक गाय बेच दी। श्याम ने इसे 25% लाभ पर रुपेश को बेच दिया। अगर रुपेश ने ₹900 दिए तब राम ने गाय कितने रुपए में बेची थी, तो इसके ऑप्शन है 600, 700, 750, 800, ये इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 93,520 की राशि 28 व्यक्तियों में के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। सीधा सा क्वेश्चन है, 28 का भाग 2, डायरेक्ट आंसर। 3340, 3310, 3320, 3330। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगर एक क्रिकेट बैट ₹1480 में खरीदा गया और 1665 में बेचा गया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। 12.5%, 17.5, 15, 22.5, ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक विक्रेता ने ₹1 में 6 टॉफी खरीदी। 20% का लाभ कमाने हेतु उसे ₹1 में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। ₹1 में 3 बेचेगा, 4, 5, 6, ये इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पे भाई 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए अपने, 20 जीके के, 20 मैथ के। अभी रीजनिंग का शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें से असंगत चुने। तो कौन सा असंगत है, 2, 3, 5, 9, 12, 17, 23। इसके ऑप्शन है 12, 9, 23, 2, असंगत चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुपस्थित संख्या का पता लगाएं। खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी उसका पता लगाएं। तो क्वेश्चन है 34, 7, 37, 14, 40, 28 और 43। 43 के आगे क्या आएगा, ऑप्शन है 31, 42, 46 और 56। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें से असंगत चुने। माता, दोस्त, बहन, भाई, इसमें से अलग कौन सा है, तो माता, बहन, भाई, ये तो घर के हो गए, दोस्त बाहर का हो गया। इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, 9, 4, 2, 8, इसमें से अभाज्य संख्या 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 45, श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9 और 12 के आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो कौन सी आनी चाहिए देख लेना। ऑप्शन है 7, 10, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे। तस्वीर में मौजूद पुरुष से वह महिला किस तरह संबंधित है, बहन, चाची, दादी, बेटी। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, ए और बी ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी कैसे संबंधित हैं। भतीजी और अंकल, बेटी और पिता, पोती और दादा, बेटी और माँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन। जी का चाचा कौन बताओ, सी एफ के ए, ये ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के रूप में पेश करती है। स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, अंकल, पोता, ममेरा भाई, पुत्र। माँ के भाई के बेटे के रूप में, सॉरी।
मैंने माँ का भाई बोल दिया था, अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह किसकी तस्वीर थी? उसकी अपनी, उसके भतीजे की, उसके पिता की, उसके बेटे की। क्वेश्चन नंबर 51 है, PALE को 2 1 3 4 के रूप में कोडित किया जाता है। EARTH को 41590 के रूप में कोडित किया गया है, तो PEARL को उस भाषा में कैसे कोडित किया जा सकता है? इतना इजी क्वेश्चन था भाई ये, सीधा सीधा इसमें अक्षर ढूंढ के और लिखना था, बाकी कुछ नहीं। इसके ऑप्शन है 24153, 29530, 25413, 25430। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि इरेजर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर और शॉर्पनर को बैग बुलाया जाए तो बच्चा किससे लिखेगा? बच्चा पेंसिल से लिखेगा। पेंसिल को शॉर्पनर बुलाए तो शॉर्पनर से। क्वेश्चन नंबर 53 है, TRANSFER को RTNAFSRE के रूप में कोडित किया जाता है, तो ELEPHANT को कोडित किया जाएगा। अक्षर को आगे पीछे करके लिख रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर देख लेना। ऑप्शन है इसके LEPEHATN, ऑप्शन बी है LEPEAHTN, ऑप्शन सी है LEPEHTN, ऑप्शन डी है LEPEAHNT। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि किसी निश्चित भाषा में KINDLE को ELDNIK के रूप में कोडित किया जाता है, तो EXOTIC को उस कोड में कैसे कोडित किया जाता है? उल्टा लिखा हुआ है इसको, तो इसको भी देख लेना उल्टा क्या होगा। CITOXE, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्या को चुनिए। जैसे पुस्तक पृष्ठ से संबंधित है, उसी प्रकार दीवार किससे संबंधित है? तो ईंट, सीमेंट, पत्थर और रेत, इनमें से किससे संबंधित है? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या या अक्षर को चुनिए। तो इसमें कौन सा विषम है? कली, शाखा, पत्ती, पौधा कौन सा अलग है, उसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दकोश का क्रम क्या और रहेगा? जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है सबसे पहले ABCD, इस हिसाब से, तो उसी हिसाब से देखना है इसमें। पहला है MANIFEST, दूसरा है METICULOUS, तीसरा है MERIDIAN, चौथा है MERCHANT। तो इन चार में से आपको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक सीधी पंक्ति में 8 आम के पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 3 मीटर है, पहले पेड़ से 8वें पेड़ के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसमें गलती कहाँ करते हैं, सीधा 8 को 3 से गुना किया, 24 उत्तर करके आ जाते हैं, उसमें भाई 3 माइनस होगा 21। इनमें से असंगत चुनिए। क्वेश्चन नंबर 59, 1 3 9 12 19 और 29, इनमें से असंगत कौन सा है, उसको चुनना है। 60वां क्वेश्चन भी यही है, इनमें से असंगत चुनिए। 15 25 30 51 85 90 115, इसमें से कौन सा असंगत है? ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हुए। अभी आकृति वाले 20 क्वेश्चन शुरू होते हैं 61 से। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब दर्शाता है? तो QUALITY, इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखेगा? वो है, और दूसरे में भी दर्पण वाला ही देखना है। इसमें कुछ 7:10-12 हो रही है, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? क्वेश्चन नंबर 63, वह आकृति चुनें जो बाकियों से भिन्न हो। कौन सी इन बाकियों से अलग है? ये तो उल्ट R का दर्पण प्रतिबिंब है, Q का, S का, और ये एक आकृति अलग है।
क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति चुनें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी, तो इसमें भी यही है। क्वेश्चन नंबर 66 में आकृति को पूरा कौन सी आकृति करेगी, 67 में भी इस आकृति को पूरा कौन सी आकृति करेगी। 67 में खाली जगह थी, वो 67 जहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे थी, जिसको भाई ने पेन से भर दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 68, इस आकृति को पूरा करें, उसमें भी खाली जगह है, उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 69 में भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 69 में सेम है। इसके बाद में ये 3-4 क्वेश्चन लगातार एक जैसे ही आ रहे हैं, 67, 68, 69, अभी क्वेश्चन नंबर 70। भाई आपका क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी खाली जगह पे आकृति चूज करनी है। 71 में भी सेम है, आकृति चूज करनी है खाली जगह पे। 72 में भी सेम है, आकृति चूज करनी है खाली जगह पे। 73 में भी खाली जगह पे आकृति। 74 में भी खाली जगह पे आकृति। और 75 में जो आकृति बाकी 3 से अलग है वो है। तो भाई ये आपका पेपर है रीजनिंग का, आकृतियों वाला। सब क्वेश्चन लगभग सेम ही है, एक दूसरे से मिलते हुए एक ही पैटर्न पे। चलो अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 76, इसमें भी चेक करना है जो बाकी 3 से अलग है उसको। और 77 में आकृति को पूरा करना है। आकृति के नीचे वाला जो कॉलम है वो खाली है, उसमें भाई ने लाइन मार दी है, बाकी वो कॉलम खाली है, उसमें सेट करना है इनमें से किसी एक को उठा के। 78 में भी जो खाली जगह है आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहाँ पे आकृति को सेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 79 में एक स्टार है, स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें ट्रायंगल की संख्या पता करनी है। स्टार में 5, 6, 10, 8 कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें MALAYALM मलयालम लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको दर्पण में देख के बताना है कि इसका क्या होगा दर्पण में देखने से। तो ये देख लो आप क्वेश्चन आराम से, फिर इसको दर्पण में देख के बताना है। तो यहाँ पे भाई आपके जीके, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होते हैं। अभी 20 क्वेश्चन बचे हैं आपके हिंदी के, तो वो भी चलते हैं आगे। ये 81 क्वेश्चन नंबर भाई आपका हिंदी शुरू हो गई है। देखना हिंदी कितनी इजी है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है, व्यर्थ का श्रम करना, कब्रिस्तान में जाके शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। क्वेश्चन नंबर 83 है, मर्ग तृष्णा का तात्पर्य है हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, किसी को फंसाने का षड्यंत्र, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम, देर से लगी हुई प्यास का एहसास। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 आता है, बौद्धिक शब्द का मूल रूप कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, बुद्ध, बोध, बोधि, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर आता है 85, इसमें दिए गए शब्दों में सही वर्तनी बताइए। उपलब्धि दिया हुआ है, इसमें से चार ऑप्शन में, तो कौन सा उपलब्धि सही है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 86 भी यही है, विशेष दिया हुआ है तो कौन सा विशेष सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अभ्यागत आगंतुक पाहुना किस शब्द के पर्यायवाची है। अभ्यागत आगंतुक पाहुना है, इसमें लिखा हुआ है, अपनी भाषा में इसको पाहुना बोल देते हैं। तो ये अतिथि का है, दोस्त का है, माता का है, बादल का है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 88 है, मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ।
मक्खियाँ मारना, इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 89 है, रावण शब्द का पर्याय क्या है? रावण का क्या पर्याय है? माधव, दशानन, दल, केशव। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है। इस कथन में प्रयुक्त शब्द अत्यधिक को सही रूप में लिखिए। अत्यधिक का सही रूप क्या है भाई, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मन प्लस भाव, तो इसका संधि क्या होगा? संधि विच्छेद दे रखा है, संधि क्या होगा? मन भाव, मनयव, मनोभाव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निहि प्लस विकार, निह प्लस विकार, निर्विकार, निर्विकार, निह विकार, इनमें से कोई नहीं, तो देखना है इसका संधि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में है, नभ, गगन, अंबर, व्योम किस शब्द के पर्याय है? आकाश के, पानी के, अग्नि के, पाताल के। तो इसमें से देख लो कौन से के हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा शब्द गुणात्मक विशेषण है? कौन सा है गुणात्मक विशेषण? लाल फूल, दो लड़के, चार शेर। ये तो इसमें दो लड़के चार शेर में तो संख्या बता रहा है, लाल फूल में फूल का गुण बता रहा है कि वो लाल है, या इनमें से कोई नहीं। 96, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं 32, 20, 42, 52। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी। इसका सबको पता ही है आपको। 98 नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कर, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का पता ही आपको, प्राकृतिक। अनुलोम का विलोम, प्रतिकूल, प्रतिलोम, अकुल, अनुकूल, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोगों की का क्या अर्थ है? लाइलाज बीमारी, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना है, व्रत के अंडर। तो ये सब आपने देख लिए भाई। 5 पार्ट हैं, 20-20 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर है, और माइनस मार्किंग इसमें रहती नहीं है। डिपार्टमेंट से सब खुद इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और ये आपके सामने था पिछला पेपर। तो भाई पेपर तो आपने देख लिया, और पेपर का लेवल भी आपको समझ में आ गया होगा कैसा लेवल रहा था। एकदम इजी टू इजी लेवल रहा था। जिस भाई को मैथ और रीजनिंग बढ़िया है तो हिंदी में तो कुछ था नहीं। 40 और प्लस 20, 60 नंबर की तो मैथ रीजनिंग थी। 20 नंबर की आपकी ये होगी, हिंदी होगी, तो इसमें से भी नंबर कटने का कोई वो नहीं था। तो 80 नंबर के तो ये हो गए, और जिसको जीके में 4-5 नंबर भी आ गए उसका सिलेक्शन चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आराम से हो गया था जनरल वालों का। और बाकी को तो किसी को इतनी वो थी नहीं। तो इसमें पेपर क्या है भाई, सीआईएसएफ खुद लेती है, तो सीआईएसएफ खुद लेती है तो इतना हार्ड पैटर्न नहीं रहता। सीआईएसएफ के जितने भी आप पेपर देखोगे पुराने उठा के, तो उसमें इतना हार्ड पैटर्न नहीं रहता, उसका नॉर्मल पैटर्न रहता है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहे। मैथ की, रीजनिंग की, इन पे ज़्यादा फोकस रखें, मेरा तो कहना यही है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से जिस सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो करिए। मैथ रीजनिंग पे फोकस करोगे तो 60 नंबर आपके बन गए। हिंदी पे आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 20 नंबर की आएगी तो आराम से 15 नंबर नॉर्मल कोई भी ले लेगा। बाकी आप जीके में करंट के देखते रहिए, और जो पुरानी लूसेंट की बुक है तो उसमें से पढ़ लीजिए। पुराने तो लूसेंट की बुक पढ़ लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अभी तो आपका मेन फोकस ट्रेड टेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा आपको 3-4 महीने का। तो यही था भाई, लगे रहिए, करते रहिए तैयारी। राम राम।